न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बहुत खुशी की बात है बच्चों, आज क्या खुशी की बात है, अब आपका जिस चीज़ को आपका इंतज़ार था, बहुत समय से इंतज़ार था, हमेशा आप पूछते थे सर पेपर कब होगा, बोर्ड पेपर कब होगा। आप बताते हमेशा हैं सर डेट नहीं आती, आपको यकीन नहीं आता था, आपको फेंक लगता था, क्या सच में सर बोर्ड पेपर आ गया। हाँ बच्चों, अब वो समय आ गया जिस चीज़ का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था। अब वह समय आपके इतना पास में आ गया, यकीन भी नहीं हो रहा है सर सच में इतना जल्दी डेट कैसे आ गया। बच्चों इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि जो आपका चुनाव था मार्च में, अब बच्चों वो चुनाव कहाँ चला गया, अप्रैल में। फरवरी मार्च में जो था ना वो अप्रैल में चला गया। तो पेपर जहाँ था, पेपर वहाँ से उठ के यहाँ पे चले, क्योंकि जब एक स्थान खाली होता है ना तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पे लाया जाता है। तो अब यहाँ पे पेपर आ गया और चुनाव कहाँ पे, वहाँ पे चला गया। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न सर क्या है बच्चों? दूसरा रीज़न यह है कि अब जो आपका कोरोना था थोड़ा सा बढ़ने लगा है। अपने यहाँ तो बहुत कम है फिलहाल, लेकिन हो सकता है सरकार की एक अनुकंपा है, मतलब एक पहले से थोड़ा सा आइडिया है कि हो सकता है कोरोना थोड़ा सा, क्योंकि अप्रैल में ही पता नहीं क्यों कोरोना का क्या प्रेम है, अप्रैल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है। ठीक है, तो अप्रैल में हो सकता है कोरोना आ जाए, उससे पहले बोर्ड परीक्षाएं को अच्छे से करा लिया जाए। तो जैसा कि आप देख चुके हैं समाचार पत्रों में, हम भी ग्रुप में डाल चुके हैं, सारे बच्चों से बता चुके हैं, हर जगह आप देख चुके होंगे कि हो सकता है कि आपका पेपर 15 फरवरी से शुरू हो जाए। जनवरी में आपकी प्रैक्टिकल करा लिया जाएगा और फरवरी से मार्च से पहले, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने बोला है कि मार्च से पहले आपकी बोर्ड परीक्षाएं बच्चों, मतलब होली से पहले आपकी बोर्ड परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अब यकीन हो गया ना? तो अब बच्चों समय बिल्कुल नहीं है। अब आप पूरे जी जान से एकदम, जैसा कि हमने बोला है कि न तकलीफ न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बच्चों अब वह आपके अंदर आग लगनी चाहिए। अगर नहीं लगेगी तो इसका मतलब आप फिर अपने लक्ष्य के प्रति, जो आपके घर वाले आपके लिए सपना देखे हैं, जो आप खुद अपने लिए सपना देखे हैं, अब आपका सपना फिर पूरा नहीं हो पाएगा, वो सपना सपना ही बना रह जाएगा। तो बच्चों अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता अपने आप को दिखाने का, अपने प्रति लोगों का विश्वास दिखाने का। जो पड़ोसी बोलता था कि तुम नहीं कर सकते, तुम क्या बस पास हो जाओ इतना ही बहुत है, अब सबके लिए दिखाने का इससे अच्छा मौका आप नहीं आ सकता। ये बच्चों आपके जीवन की पहली परीक्षा है, इससे पहले शायद अभी आप पेपर नहीं दिए होंगे। तो अब वो समय आ गया है, अब हमें सोना नहीं है, सोना है लेकिन उतना ही सोना है जितना हमारे लिए जरूरी है। अब हमें लोगों से बात नहीं करना है, अब हमें इधर उधर चीजें नहीं करना है। अब सिर्फ हमें एक महीने बच्चों, ओनली एक महीने हम आपसे वादा करते हैं, आप पूरा अपना जी जान झोंक दीजिए, पूरा एकदम आग लगा दीजिए, मतलब पूरा इतना भयानक आप पढ़ लीजिए कि जिस दिन एक महीना बाद देखिए पेपर होने के बाद आपको सिर्फ खुशी खुशी मिले, हर लोग आपसे मिलना चाहें। ये बच्चों आपका बहुत बड़ा पेपर माना जाता है, पूरे जीवन का पहला पेपर माना जाता है। तो उम्मीद है अब हम लोग देखिए, आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। बच्चों की समस्या होती है सर कैसे पढ़ें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या हम डेली सभी विषय पढ़ें या फिर हम रोज मैथ ही पढ़ें, कितना टाइम सर मैथ को दें, कितना टाइम साइंस को दें, कितना टाइम सामाजिक विषय को दें, एसएसटी को दें। बहुत सारे बच्चों मैसेज आता है, हमेशा आता, व्हाट्सएप खोलते हैं 10 20 50 मैसेज तो हमेशा निकलते हैं। सभी चीज़ों को आज हम कंप्लीट वीडियो 15 से 20 मिनट में, ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। सर बहुत डर लग रहा है, पेपर कैसा आएगा, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें, सब कुछ हम एक वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपका रहने वाला है, आप बच्चों वीडियो को पूरा देखेंगे। उससे पहले अभी तक बच्चों अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तैयारी ओनली केवल और केवल कक्षा 10 की तैयारी हम इस साल करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास टाइम कम रहता है और भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है ना, अपने लिए भी समय देना पड़ता है। इसलिए बच्चों थोड़ा सा केवल हम कक्षा 10 के देख पा रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द हम 11 12 सारी चीज़ें कंपटीशन वाला भी अपना सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। अब बहुत मज़ा आने वाला है, बस थोड़ा सा सब कुछ एकदम सिस्टम बन जाएगा बहुत जल्द। चलिए फिर आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों हमेशा करते रहना है। जितना आप प्यार दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि
आप ही के लिए सारी चीज़ें बच्चों की जा रही है, सब कुछ मेहनत आपके लिए की जा रही है। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम को नुकसान किए। देखिए क्या बताने वाले, सबसे पहला नंबर, सारे पॉइंट में लिख के लाया हूं, आप सारे बच्चे एक एक कॉपी, पूरे कॉपी में सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। आज इस वीडियो से आपका बहुत कुछ आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप देखिएगा कितना आपके अंदर बदलाव आता है, ये हम आपसे वादा करते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं, आइए अपने टॉपिक पे। दूसरों की बात नहीं सुनना है सबसे महत्वपूर्ण बात। अभी आपको बताने वाले बहुत मिलेंगे, उनके बच्चे शायद 10 में जीवन भर नहीं पास हो पाए हैं, लेकिन जब आपसे मिलेंगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनना है। सुनना तो है, सुनना दो प्रकार से होते, एक तो केवल सुनना है, वही वाला सुनना है, इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है, उस पर अमल नहीं करना है, उस पर कोई कुछ सोचना भी नहीं है। स्वयं की बातें सुनना है, घर वालों की बातें सुनना है, माँ बाप की बातें सुनना है, दुनिया क्या बोल रही है उससे कोई मतलब नहीं लेना है। ठीक है, समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको सच में मतलब बताने वाले कोई ही मिलेगा। मेरी बात भी अगर आपको लगता है अगर गलत है तो आपको नहीं सुनना है, अपने दिल की बातें सुनना है, जो आपका दिल करता है उसे सुनना है। अगर उसमें मेरी बातें भी अगर थोड़ा बहुत आपको मिल जाएंगी तो उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर, दूसरों की बातें नहीं सुनना है। कुछ भी कोई बोलता है क्या फर्क पड़ता है यार, अच्छा हो बुरा हो, क्या जो है हम है ना, ठीक है, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। आप बस उस परिणाम के लिए इंतजार करिएगा, जब मेरा रिजल्ट आएगा ना तब आप देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर। घर वालों को बता दीजिए मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं जो करूँगा अच्छा करूँगा, क्योंकि हमें अपने आप पर पूरा विश्वास है। आपको पहला पॉइंट समझिएगा, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से। पहला पॉइंट बच्चों, क्या दूसरों की बातें नहीं सुनना है। सर समझ गए, बिल्कुल नहीं सुनना है, खुद का सुनना है, सब कुछ खुद से ही करना है। परीक्षा आपको देना है, भविष्य आपका है। हमें सब पता है, हम 10 से पहुंच गए हैं, सर मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई बड़ी बहन मेरे साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे घर वाले मेरे साथ हैं, मेरे गॉड मेरे साथ हैं, मेरी सरस्वती मेरे साथ हैं। अब हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप में खुद अपने साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है। बस यही सोच के आपको दूसरे की बात कुछ भी नहीं सुनना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, क्या मतलब निकलता है, कुत्ता भौंक रहा है, हाथी अपना जा रहा है, क्या मतलब है। ऐसे आपको भी एकदम बिल्कुल अपने में मस्त रहना है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। अभी बहुत सारे टीचर मिलेंगे, बहुत चैनल वाले मिलेंगे, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, बहुत तरह तरह के लोग मिलेंगे बच्चों, एकदम कि ये टाइम टेबल बना लो, 2 घंटा मैथ पढ़ो। बच्चों कहना आसान होता है, जिस दिन रियल में चीजें अगर आप फॉलो करेंगे ना तब पता चलता है। कहने को तो कोई भी कह देता है ये काम कर लो बहुत आसान है, सच में करके तो दिखाओ। कहने में करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, आपसे अच्छा कौन जानता है। क्योंकि जब आप कक्षा 10 में जब नाम लिखाए थे तो बोलते थे कक्षा 9 बस पास हो जाए, 10 में तो ऐसा पढ़ेंगे कि एकदम पूरा टाफ ही कर देंगे। 10 भी गुजरने वाला है, कितना आप टाफ कर दिए आपको भी पता होगा, कभी अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। जुलाई बस आ जाए, अभी तो गर्मी है, घूम लेते हैं, जुलाई में पढ़ेंगे। जुलाई भी आ गया, कितना पढ़े नहीं पढ़े। दिसंबर आ गया, बस नवंबर से शुरू करेंगे, नवंबर भी आ गया, कुछ नहीं हो पाया। बस जनवरी आ जाए तब पढ़ना शुरू करेंगे, जनवरी भी आ गई, जब पेपर भी आ जाएगा तब भी देख लीजिएगा क्या होगा। तो इसलिए क्या करना है, अपना टाइम टेबल खुद में बनाना है, दूसरों पर विश्वास नहीं करना है, मेरे अनुसार भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद थोड़ा बहुत आप जो सोचे हैं उस टाइप से हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। कुछ लोग बोलेंगे पूरी रात पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना पूरी रात, क्या मतलब है, हम अपने अनुसार पढ़ेंगे। आपको कभी भी समय से बच्चों टाइम टेबल नहीं बनाना है। हमेशा टाइम टेबल कैसे बनाना है, हमेशा टाइम टेबल आपको सब्जेक्ट से बनाना है। अभी सारी चीज़ें आगे बताते हैं, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट हो गया, अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। अब हो सकता है कोई बच्चा रात में पढ़ता हो, 8 बजे उठे, टाइम टेबल में आपने बना दिया 4 बजे उठना। अब पता चला 4 बजे तो उठ गए, अब उठ के ऐसे क्या है, झपकी ले रहे हैं, गिर रहे हैं, पता चला कभी सामने हीटर रखा है, गिर गए, पूरा बाल ही जल गया, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपना टाइम टेबल खुद से बनाना है। ये नहीं कि जो बना के कोई टीचर दे दिया, 4 बजे उठना, 2 घंटे मैथ पढ़ना, 2 घंटा मोबाइल देखना, फिर खाना खाना। उसमें पढ़ने से ज़्यादा ना खाना खाना और घूमना टहलना, दुनिया भर की चीज़ें यही होती हैं, पढ़ाई का मेंशन बहुत कम होता है। तो ऐसे फर्जी टाइम टेबल नहीं बनाना है। चाहे आप जब उठते हो बच्चों, एक वीडियो हम वहाँ से बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। जब आप उठते हैं बच्चों, आपका गोल्डन आवर माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। प्लीज़ उस समय को आप बिल्कुल बर्बाद न करें।
बहुत कीमती समय होता है। उस समय अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है बच्चों, और माइंड आपका बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है। उस समय आप पढ़ने वाली चीज़ें, जो चीज़ आपका कंसेप्ट न क्लियर हो, जो आपको टफ लगता हो ना, उसे उस टाइम पढ़ना चाहिए सबसे पहले। तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी हम बताएंगे आगे, लेकिन खुद से बनाना है, अपने अनुसार बनाना है। ये नहीं कि अब इतना बजे उठना, ये करना, वो करना, सबका अपना अपना दिनचर्या बच्चों अलग होता है, तो उसमें परेशान नहीं होना, अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। चलिए सर, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है। क्या महत्वपूर्ण है सर? 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना। अरे सर ये आप कैसे बता दिए, हम तो, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं रहता, हमारा तो टाइम कोचिंग में चला जाता है, स्कूल में चला जाता है, कुछ देर हम व्हाट्सअप चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कभी कभार कोई मिल गया है, नए नए लोग, उससे बात भी कर लेते हैं। अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो कि एकदम अच्छे नहीं होते, एकदम घटिया होते हैं, लेकिन अभी आपके सामने मिलेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, वो आपके बहुत प्रिय हो जाएंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेना है, ठीक है। तो अब आपको बच्चों समय आ गया जब आपको अपने लिए टाइम देना है। नया साल में एक अभी लास्ट में मेरे साथ प्रतिज्ञा लेना है आपको, अभी हम आपको प्रतिज्ञा दिलाएंगे। प्रतिज्ञा क्या है सुन लीजिए। आपको एक डायरी लाना है बच्चों, उसमें आपको लिखना है, एक तरफ लिखना है अच्छा काम, एक तरफ लिखना है बुरा काम। आप 2-3 दिन एनालिसिस कर लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो आप उसमें अच्छा काम डेली लिखेंगे, एक बुरा काम। देखिए हर साल नया साल आएगा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। 2-4 दिन आप कसमें खाते हैं, आज से मोबाइल छोड़ दूंगा, आज से ये काम नहीं करूंगा, 2-3 दिन चलता है, चीजें फिर वही नॉर्मल हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, कुछ ना कुछ एक चीज की शपथ खाना बच्चों। धीरे धीरे कोई आदत छूटती है, ये नहीं कि एक दिन में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा कभी कोई नहीं कर पाया है। तो आपको बदलना है अपने अनुसार, धीरे धीरे बदलना है, और आप आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। कोई चीज असंभव नहीं है, इसमें सब कुछ संभव है, बस आपके अंदर लगन और जुनून होना चाहिए बस। चलिए तीसरा पॉइंट, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसमें कुछ भी हो जाए। जैसे आपको खाना खाने बिना आप क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ऐसे अब आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि जिस तरह हम बिना खाए नहीं रह सकते, बिना हम और सारी हम नृत्य क्रियाएं बिना किए नहीं रह सकते, जो भी मेरे और कार्य हैं बिना किए नहीं रह सकते, बिना सोए नहीं रह सकते, तो बच्चों हमें पढ़े बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे लाइफ का ये सबसे कीमती समय है। ये बच्चों अभी आपका न्यू है, इसी पे आपका पूरा मंजिल खड़ा होने वाला है। अगर आपने न्यू ही अगर कमजोर कर दिया, आप अगर यहीं पे अगर आप कमजोर हो गए बच्चों, कितना भी आप मेहनत कर लेंगे आगे ना, आपकी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हमेशा आप डगमगाते रहेंगे, हमेशा आप डरते रहेंगे, क्योंकि हमारा न्यू ही कमजोर हो गया, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो बस मेरे साथ आप जुड़िए, बस पढ़िए, कुछ करना थोड़ी ना यार, पढ़ना तो कितना आसान है, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। आप पढ़ रहे होंगे, कोई आपसे कोई काम नहीं कहेगा, आप पढ़ रहे होंगे, कोई कुछ आपको लाने के लिए नहीं बोलेगा, बात समझ रहे हैं, बल्कि खुद आपके पास चीजें लाके हर कोई दे देगा, क्योंकि ये सोचेगा बच्चा पढ़ रहा है, काफी मेहनत, हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। सोचिए कितना अच्छा काम है। और जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं, हर कोई आपके पास आता है, घूम ही तो रहा है, सारे काम इसी से करवा लेते हैं, खाली ही तो है, बात समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ आप पढ़ना चालू कर दीजिए, 7 से 8 घंटे कुछ भी करिए। अब बच्चों सिर्फ अभी कैसे टाइम टेबल बनाना भी बताएंगे। अब स्कूल बस जाना है, कोचिंग जाना बंद कर दीजिए। आपने साल भर पढ़ा, क्या उखाड़ लिया कोचिंग से, बात समझ रहे हैं ना। जितना अगर आप जो पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, हम पता है, लेकिन सारे लोग नहीं पढ़े हैं, हमें पता है, हम भी पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। चलिए 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, और बहुत बड़ी बात है सभी विषय पढ़ना है। ये नहीं कि आज आप मैथ ले लिए तो पूरा दिन मैथ ही लगाते रह गए, मैथ भर का पेपर नहीं देना है आपको। 5 विषय आपके पास और हैं, हर विषय को, हाँ ये हो सकता है मैथ कमजोर है जो विषय, उसे थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है, लेकिन और जो विषय बच्चे हैं ना उसे भी समय देना है, उनकी अपेक्षा कम देना है, लेकिन पेपर सबका बराबर आएगा, नंबर सबका 100 ही रहेगा। ये नहीं होगा कि मैथ 200 नंबर का होगा, मैथ 100 रहेगा, इंग्लिश भी 100 रहेगा, सामाजिक सोशल साइंस भी 100 रहेगा, साइंस भी 100 रहेगा। हर विषय परसेंट टॉप तभी करेंगे आप जो आपका टारगेट है 90+, वही मेरा भी टारगेट है। तो ये टारगेट बच्चों कब पूरा होगा? जब आप मेरे साथ मेरे से ज़्यादा मेहनत करेंगे तब, क्योंकि पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, सपना आपका है, पूरा आपको करना है। बस हम आपकी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं बस, बाकी सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो सभी विषय पढ़ना, कैसे पढ़ना अभी सब बताएंगे। रात जल्दी सोना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पता चला किसी का मैसेज आ गया, मोबाइल आप देख रहे हैं, अब आप उस दिन उसमें लग गए, 2-3 बज गया, ये तो टाइम खराब ही हो गया बच्चों। जैसे आपका वर्तमान कभी खराब हो जाता है ना, तो भविष्य
भविष्य भी खराब हो जाता है। तो अब रात तो खराब ही हो गई, आने वाला कल भी खराब हो गया क्योंकि आप टाइम से, इसलिए अभी बताएंगे मोबाइल से कैसे दूरी रखना है। तो आपको जल्दी सोने की कोशिश करना है। जल्दी कैसे सोएंगे? जब दिन भर आप अच्छे से वर्क किए रहेंगे, सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से मेंटेन किए रहेंगे, तो आपको नींद बहुत जल्दी आ जाएगी। 9 बजे तक हर हाल में आपको सो जाना है। जल्दी सो जाएंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, पूरी नींद हो जाएगी। नेचर से कभी आप विपरीत नहीं चल पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो रात भर पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चे, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। और जब कोई काम अगर आप प्रकृति के अपोजिट में करते हैं तो शायद लंबे समय तक आप नहीं चल पाते हैं। बच्चों ऐसा तो नहीं है कि आप केवल कक्षा 10 पास हो गए, पूरी लाइफ बदल गई, सब कुछ मिल गया, नौकरी मिल गया, सब मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो आप अपना बेस बना रहे हैं। ये तो 10 में तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपका स्टार्टिंग, पहली सीढ़ी पे आप कदम रखेंगे बच्चों। अभी तो आपको बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? अभी नेचर के साथ साथ चलना है, टाइम से सोना है, टाइम से, अर्ली टू राइज अर्ली टू आउट। स्वामी विवेकानंद जी हमारे कहे थे कि जल्दी सो और जल्दी उठ जाओ। अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं, आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। बच्चों हम पूरी पढ़ाई पढ़े, कितना भी हम कुछ भी इंजीनियरिंग कर लिए, कुछ भी कर लिए, हम पूरी रात कभी नहीं पढ़े हैं। 10-11 के बाद हम कभी भी नहीं जग सकते, सोचिए। लेकिन अब आपके लिए सोचिए, हम जगते हैं, हम 2, ढाई, 3 बजे डेली सोते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सपने के लिए। जो चीज़ इंसान अपने लिए नहीं करता, आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। तो अब ये जो हम अपने लिए कभी नहीं किए, सोचिए अब हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो अब रात हो जाती है, हम लेट तक, लेकिन अब भी जागते हैं, सोचिए मजबूरी में, लेकिन हमें जागना पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए आपका पेपर है। इसलिए लगता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चों सच में हमारे साथ हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उनके लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं और करेंगे, हमें विश्वास भी है। चलिए, तो क्या है, सभी विषय पढ़ना। अभी बताएं कैसे। जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ जाना है। फिर आलस नहीं करना है बच्चों। कुछ लोग अलार्म लगाते हैं 3:41 का, अलार्म लगाते हैं, आज 3 बजे उठ जाएंगे, एकदम जुनून में आया, कोई घर से रिलेशंस आया, पापा कुछ पूछे नहीं बता पाए, उस दिन एकदम गुस्सा आ गए, अब कल सुबह तो एकदम उठ के पूरा एकदम उखाड़ देंगे, इतना पढ़ेंगे। अलार्म पहुंचे 2 बजे लगा लिए, अब अलार्म लगा लिए 2 बजे, 3 बजे अलार्म बज रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है अलार्म क्या है, क्या बज रहा है। सोच रहे हैं कि घंटी मंदिर की बज रही है या साउंड बज रहा है, पता नहीं क्या बज रहा है, अपना मस्त सो रहे हैं। नहीं, आपके अंदर एक बच्चों जुनून होना चाहिए। जब मैं पढ़ता था, उस दिन वीडियो में आप देखे होंगे, बर्थडे मम्मी बताई थी, जब मैं पढ़ता था बच्चों, मेरा अलार्म हमेशा 3:41 लगा होता था। मुझे नहीं याद होता था मैं कब सोता था। सोने का टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं था, लेकिन उठने का टाइम ये फिक्स था। और ये नहीं कि जब अलार्म बोले तो, पहली बात तो 2-4 दिन आप करेंगे ना, अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। आपके अंदर मतलब एक होना चाहिए, आपके माइंड में पूरा फार्मूला घूमना चाहिए, आपके माइंड में मैथ के क्वेश्चन घूमने चाहिए, आपके माइंड में साइंस का फार्मूला चलना चाहिए, क्या होता है प्रतिरोध, क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है बायोलॉजी, चलना चाहिए। तब आपके मतलब एकदम ब्लड में, तब लगेगा कि आप, कोई आपको देखे तुरंत समझ जाए। 1 मिनट भी अपना टाइम कहीं खराब नहीं करना है। 1-1 मिनट का समय बहुत कीमती है। जो टाइम बच्चों चला जाएगा शायद पूरे जीवन में कभी आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा टाइम फिक्स रहता था, कितने बजे उठना है तो उठना है। और ये उसमें सोचना नहीं है कि यार उठें कि न उठें, क्या करें, कल क्या होगा। नहीं, 3:41 जैसे ही अलार्म बोला, आप तुरंत अपना रजाई फेंक देंगे, अपना तुरंत बाहर निकलेंगे, सीधे आप जमीन पर पैर रखेंगे और इसके बाद विनती करेंगे किससे? सरस्वती। सबसे पहले आप उनसे मिलेंगे कि बस मुझे सद्बुद्धि दीजिए और मैं पूरे दिन एकदम अच्छे से अपना सारा सिस्टम कर पाऊं। ठीक है ना, आप उनसे प्रणाम करेंगे और इसके बाद उनका पैर छुएंगे और सीधे अपने कार्य के प्रति एकदम सीधे, और एकदम ओढ़ के नहीं बैठना है, अपना चेयर रखेंगे, चेयर पे थोड़ा बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा रखेंगे ताकि वो ठंडा ना लगे, और एकदम सीधे एकदम मन लगा के एकदम पढ़ना चालू कर देना है। लाइट ऑफ करके नहीं सोना है, हमेशा लाइट ऑन करके सोना है, क्योंकि जब आपके अंधेरा ही हो जाएगा तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। आज भी सोचिए हम लाइट को एकदम जला के ही सोते हैं। क्यों सोते हैं? इसलिए ताकि हमें हमेशा प्रकाश दिखता रहे और आँख खुले सीधे हम बैठ जाएं। बात समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सामने बदलाव करना, एक दिन में नहीं आने वाला है, कम से कम 1-8 हफ्ते लग जाएगा। और ये बच्चों जब एक बार बन जाएगा ना, पूरे जीवन फिर आपसे दूर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये होता है। चलिए, तो आपको अपना पूरा जी जान लगा देना, आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, करना है तो करना है। नहीं का सवाल ही आपके मन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आलस नहीं करना है बच्चों। एक बार बस मेहनत कर लीजिए, पूरी कायनात बदल जाएगी। अगर एक बार मेहनत आपके करने से सब कुछ में परिवर्तन हो जाएगा। आपका कितना बड़ा नाम होगा, मेरा कितना बड़ा होगा। आपने किससे पढ़ा था? घर वालों का सोचिए। अगर आपसे अगर एक आपकी केवल पढ़ने बस से, एक आपके अगर टॉप करने बस से अगर घर वालों की वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ जा रही है तो यार क्यों नहीं एक बार मेहनत कर लिया जाए, क्यों ना कर लिया जाए। तो आप करेंगे। चलिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो गया? सप्ताह में मॉडल पेपर। देखिए, आप बड़े तेज लगाते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हमको सब कुछ आता है।
किसी चाहे जो पूछो, अरे पूछने क्यों जा रहे हो, आप खुद से मॉडल पेपर कर लो ना, आपके पास खुद ही अनसॉल्व है ना। एक दिन लगा के अपनी औकात आप चेक कर लीजिए, आप कितना हैं, क्या आपके अंदर है, सच में क्या है, बस दिखावा ही है। आप जरूर इसको कोशिश करिएगा। संडे में अभी ज़्यादा दिन नहीं लगाना है, अभी आपको केवल संडे में एक अनसॉल्व बच्चों लगाना है। और आप जो विषय आपको अच्छा लग रहा है कि हमारा तैयार है, उस सब्जेक्ट का लगाना है। मैथ का लगाइए, साइंस लगाइए, सामाजिक विषय, हिंदी, जो भी आपको लग रहा है कि मेरा एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस है, आप उसको अनसॉल्व लगाइए। और हफ्ते में एक दिन आपको मॉडल पेपर करना है और उसको एनालिसिस करिए, क्या सही है क्या गलत है, और इसके बाद तब देखिए कि आपकी औकात क्या है, आप कितने नंबर में हैं। अगर 70 में आप 50 ला रहे हैं तो अभी आप मतलब आपको 20 नंबर की जरूरत है, तब आप परीक्षा में 40 लाएंगे। क्योंकि पेपर में बैठ के बच्चों पेपर देना अलग बात है, अपने कमरे में देना अलग बात है। बात समझ रहे हैं ना। परीक्षा में एक प्रेशर रहता है, एक आपके अंदर एक तनाव रहता है, एक टाइम बद्धता होती है। अपने घर में तो आप एकदम फ्री रहते हैं, वहाँ तो आप डेली बैठ के दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आप एक अलग जगह बैठेंगे जहाँ की आप पहली बार आपका सामना हो रहा है। तो इसलिए यहाँ देना, अगर यहाँ 50 पा रहे हैं तो वहाँ आप 40 पाएंगे, यहाँ अगर 60 पा रहे हैं तो वहाँ 50 पाएंगे, अगर यहाँ 70 में 70 कर रहे हैं तब जाके वहाँ 60 से 65 नंबर पाएंगे। ये बिल्कुल कटु सत्य है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद कठिन विषय पढ़ना है, सरल विषय कब पढ़ना है समझिए। जब बच्चे आप उठते हैं, आपका हो सकता है माइंड बहुत फ्रेश होता हो, बात समझ रहे हैं ना, तब आपको कठिन विषय पढ़ना है। जब आप सो के उठते हो या जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ इस समय हम एकदम मूड में हैं, एकदम कोई कुछ बोल दिया या फिर मतलब आपको लगता है कि इस समय हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, उस समय आपको कठिन विषय पढ़ना है। सर कठिन कौन है बच्चों, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा कौन कठिन है। मेरे लिए तो कोई कठिन नहीं है, या मेरे लिए तो सभी कठिन है, लेकिन आपको कौन सा कठिन लगता है। किसी को तो कंप्यूटर कठिन लगता है, किसी को संस्कृत ही कठिन लगता है, और किसी को तो मैथ ही पहाड़ लगता है, किसी को तो साइंस ही दुनिया का सबसे कठिन लगता है। तो जो आपको ये डिपेंड आप पे करता है, आपको क्या कठिन लगता है क्या सरल लगता है। तो जो बच्चों आपको कठिन लगता है ना, उठने के बाद हम समझते हैं मेरे लिए तो सबसे अच्छा टाइम होता है एनर्जी वाला, उस समय बच्चों आपको वही विषय पढ़ना है जो आपको सबसे कठिन लगता हो। टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है और उसको सबसे पहले पढ़ना है। तो कठिन विषय तब पढ़ना है जब आपको पढ़ने का मन करे, और एक समय तो ऐसा आता है कि जब आपका मन नहीं करता। कुछ लोग कहेंगे तुम्हारा तो कभी नहीं मन करता, तो फिर कोई बात नहीं, फिर क्या जरूरत है, तो पढ़ना ही नहीं है तो और अच्छी बात है। मन नहीं करे तो नहीं पढ़ना है, फिर नहीं कभी नहीं करेगा तो कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर देखिएगा फिर क्या करना है। फिर इसके बाद जूता सिलना है कि तो फिर ऐसे कहीं ना कहीं गोमती खोलना है, फिर यही करना पड़ेगा। तो डिपेंड कर लीजिए क्या करना। आने वाले समय में इतना ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी, अब तो आपको ये भी चीज़ें के लिए ढूंढना पड़ेगा कहाँ जगह है, कहाँ ये काम हम कर लें। तो बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केवल एक शिक्षा ही ऐसा है जो आपके जीवन का पूरा मार्ग बदल सकता है। तो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कितना भी आप कुछ कर लीजिए। आज अगर नहीं बच्चों मेहनत करोगे तो कल करना पड़ेगा। आज पढ़ाई में कर लेंगे, हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, कल पढ़ाई में नहीं करेंगे तो और किसी में करना पड़ेगा, वहाँ शायद इससे ज़्यादा मेहनत होगी और वहाँ अपने आप को शर्मिंदगी भी होगी कि हम पढ़ करके आज हम ये कर रहे हैं। तो सोचना आपको है। चलिए अब देखिए, सरल विषय तब पढ़ना जब आपको पढ़ने का मन ना करे। जैसे किसी समय क्या होता है, आप स्कूल से आए हैं, थोड़ा सा थके हुए, आलस लग रहा है, उस समय बच्चों आप क्या सरल विषय हिंदी ले लीजिए। अब हिंदी से ज़्यादा सरल तो कुछ नहीं हो सकता, हिंदी ले लीजिए, सामाजिक विषय ले लीजिए। जो आपको सरल लगे उस समय तब पढ़िए, और कठिन विषय तब पढ़िए जब आप एकदम इनर्जेटिक हैं, जब आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छा है, तब आप कठिन विषय पढ़िए। और सरल विषय तब पढ़िए जब आपका पढ़ने का मन न करे, तब आप सरल विषय पढ़िए। या फिर जब मन न करे तब आप चीज़ों को लिख सकते हैं, जो आप सुबह पढ़े हैं ना उसको आप उसमें लिख सकते हैं अच्छे से कि क्या क्या मतलब हमने पढ़ा है। ये तरीका होता है। आगे जो सब्जेक्ट तैयार हो जाए, सर अब उसको क्या करें। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट तैयार है तो क्या करें, देखिए उसको क्या करिए, कोई आपके घर में बड़े होंगे या कोई दोस्त होगा, आप उसको बुलाइए। दोस्त मतलब जो सच में दोस्त हो, ये नहीं कि आपके सामने कुछ और दिखावा करता है, हमको कुछ नहीं आता, या आपका मनोबल डाउन करता है और अकेले जाके खूब पढ़ता है, आपके सामने कहे नहीं यार हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। ठीक है, तो अब अपने घर वालों को आप दे दीजिए कि अपने भाई को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, लो इसमें इस बुक से ले लो, हमसे पूछो जो पूछना हो। तो जब आप बता लेंगे तो कहेगा चलो ठीक है आपकी तैयारी है। पापा आपकी क्या बोलेंगे, ठीक है चलो और पढ़ो, अभी तैयारी है, थोड़ा कम है, पढ़ो। अब नहीं बता पाएंगे तो आपको तरह तरह के शब्द सुनाएंगे कि तुम कुछ नहीं पढ़ोगी, ये थोड़ा सा आपको और लगेगा यार मतलब हमारी पढ़ाई कमजोर है, तो आप और वहाँ से मेहनत शुरू करेंगे। तो आप डिस्कस जरूर करिए, जो सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाए उसे घर वालों को दीजिए, लीजिए, आप पूछिए इससे हमारा ये सब्जेक्ट तैयार हो गया है, हमारा साइंस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, तो आप उनसे डिस्कस जरूर करें। ठीक है ना। और 2-3 दोस्त अगर मिल जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। आप कोई टॉपिक दीजिए ग्रुप बना करके, अब ग्रुप
में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे दोस्त कमरे लेके रहते हैं, आप वहाँ से डिस्कशन करिए, आज टॉपिक चुनिए कि ये टॉपिक पर आजकल हम लोगों का डिस्कशन है, 1 घंटे टाइम निकालिए और उस पर डिस्कशन करिए, उससे बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। कोई टॉपिक अपना चुन के 10 क्वेश्चन वो पूछिए, आप पूछिए, दोनों सारे लोग 2-4 लोग मिलके अपना डिस्कस करिए, ठीक है, ये तरीका होता है। अब सरल विषय तब पढ़ना है जब आपको पढ़ने का मन करे, ये भी हो गया। अब अगला देखिए, अब कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं कि देखिए क्या कब कैसे पढ़ना है, समझिएगा। अब आपको हम बताते हैं बहुत मेन चीज़, जिस चीज़ को हम बताने के लिए सोचे थे, ये अब देखिए सब कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ तो बता दिए, समझ गए, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनाएं, समझिए टाइम टेबल बहुत अच्छे से। देखिए अब मान लीजिए बच्चों आपका साइंस होता है, जैसे मान लीजिए साइंस तो फिलहाल बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे मानते हैं मान लीजिए आपको कठिन लग रहा है। चलिए उदाहरण में, तो देखिए साइंस हम 3 प्रकार से बांटे हैं। एक तो आपका फिजिक्स है, एक क्या है, फिजिक्स है, दूसरा क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है, और ये क्या है, बायोलॉजी है। ये 3 साइंस है। अब आपको कैसे पढ़ना है समझिए। पहला मान लीजिए आपने मॉर्निंग में उठा, मान लीजिए आप 4 बजे उठ गए। कितने बजे उठते हैं, हम ये नहीं बोल रहे 4 बजे उठिए, मान लीजिए आप उठे, आप 8 बजे उठिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अनुसार बनाना है। कब आप उठे, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे नहीं 12 बजे नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल जैसे आपको अच्छा लगता हो आप ऐसे अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जब उठेंगे तब से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वही आपका गोल्डन आवर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 4 बजे बच्चों आप उठ गए, अब आप साइंस पढ़ लिए, मान लीजिए आप 2 घंटा साइंस पढ़ते हैं, 2 आवर साइंस आप पढ़ लिए। घंटे से नहीं पढ़ना है, हमें टॉपिक से पढ़ना है, लेकिन मान के चलते हैं कितना भी टॉपिक पढ़ेंगे तो 1 चैप्टर मान लीजिए आप पढ़ें। अब आप पढ़ने के समय नहीं बच्चों, अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आपने 2 दिन आप बच्चों फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 दिन आप फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और 2 दिन आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए हफ्ते में 6 दिन होते हैं ना, ये देखिए दिख रहा है ना अच्छे से, ये देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 दिन आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ये फिजिक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं फिजिक्स। 2 दिन आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, और 2 दिन आप क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और 2 दिन आप क्या पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। ये देखिएगा। अब बच्चे देखिए, जब आप फिजिक्स 2 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन में आप फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों 60 आंसर, कुछ बच्चे क्या करें बहुविकल्पीय रटने पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं खूब, नहीं, आप लॉन्ग आंसर पढ़िए, मेरी बात मानिए आप, ये हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं सारा एनालिसिस करके जैसे हम किए थे। आप लॉन्ग आंसर पढ़िए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप ना बुक को पढ़ने की कोशिश करें, एनसीईआरटी फॉलो करिए, मेरी नोट्स पढ़िए, और जो आपको नोट्स नहीं भी हम बताएंगे, नोट्स आपको कैसे मिलेगा क्या होगा सब अभी बताएंगे, बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। बस आप मेरी नोट्स पढ़िए, हम सारा नोट्स बच्चों दे दिए हैं, कोई भी टॉपिक का कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स आपको अगर चाहिए आप तुरंत हमसे संपर्क करेंगे, अभी हम आपको नंबर दे देंगे, कहाँ मिलेगा अभी बताएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2-2 दिन आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना बुक को रीड करना है, क्वेश्चन बैंक अपना पढ़ना है, मेरा नोट्स पढ़ना है, और न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ऐसे आप फिजिक्स को पढ़ेंगे। फार्मूला एक जगह बच्चों पूरा लिख लेना है, चार्ट पेपर पूरा फार्मूला अपने सामने चिपका लेना है, फार्मूले की अलग कॉपी बना लेना है, हम फार्मूला दे भी दिए हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो सब 2 दिन ये पढ़ना, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन आपको बायोलॉजी पढ़ना है, और बायोलॉजी का फिगर जरूर बनाना है, केमिस्ट्री का रिएक्शन, मतलब इसको लिख लिख के बार बार पढ़ना है, 2-2 दिन पढ़ना है। 6 दिन हो गए। इसके बाद फिर संडे को पूरा इसका रिवीजन करना, जितना आपने 1 हफ्ता पढ़ा था पूरा रिवीजन कर लेना है, आपका क्लियर हो जाएगा, उससे कुछ बचेगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए कि ये चीज़ें सब की हुई हैं। फिर जैसे साइंस के बाद आप हो सकता है फिर एसएसटी पढ़ें या आप इंग्लिश पढ़ें बच्चों। इसके बाद इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी 2 प्रकार से आप बांट लेंगे, एक बच्चों आप ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे और दूसरा आप लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर मतलब जो पोएट्री आपका होता है, ग्रामर पढ़ेंगे ये। अब ये 3 दिन ग्रामर पढ़ना है, 3 दिन ग्रामर पढ़ना है, और 3 दिन आपको लिटरेचर। अब देखिए, अब आप 4 और 2 भी कर सकते हैं, ग्रामर आपका तैयार हो और ये ना तैयार हो तो आप अपने अनुसार भी कर। एक दिन एक टॉपिक आपको बताना है, मतलब एक दिन एक टॉपिक आपको पढ़ना है, कब हमको क्या कैसे पढ़ना है, लेकिन ये डिसाइड कर लीजिएगा। रोज 6 सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, ये बस हम आपको बताना चाहते हैं। किसी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना रोज है, भूलना नहीं है, हर सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देना है, नहीं तो उसकी अगर आप किसी से अगर जितना ही आप लगाव रखेंगे उतना वो आपसे भी रखेगा। तो अगर किसी सब्जेक्ट को आप हल्के में लेते हैं ना, आपका परसेंट बच्चों डाउन हो जाएगा। नंबर तो उसमें ज़्यादा आएगा, कम आएगा, लेकिन जो आपका सपना है 90% हम और आपका घर वालों का, वो नहीं आ पाएगा, फिर वहाँ से आप पीछे हो जाएंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद आप 2 विषय आप सुबह पढ़ लिए, टाइम आपका खत्म हो गया सुबह का। अब आप नाश्ता वगैरह करके अपना स्कूल चले जाएंगे। स्कूल से जैसे आएंगे, हल्का सा आपको थोड़ा थकान लगता है, उस समय आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना, आप मैथ लगाइए।
आप मैथ लगाइए, अगर आपको आ रहा है तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मैथ लगाइए, या जो हम अंसाल करा रहे हैं आप उसको मोबाइल से देख के उसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा माइंड आपका थका हुआ होता है, क्योंकि आप स्कूल से आते हैं। आप मैथ की प्रैक्टिस करिए वहाँ पे ना, इसके बाद फिर आप SST पढ़िए शाम को, और हिंदी संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट बचे हैं, कंप्यूटर वगैरह, आप शाम को पढ़ सकते हैं। फिर आराम से 9 साढ़े 9 तक आप सो जाएंगे, फिर सुबह ये रूटीन करेंगे। ये बच्चों 6 विषय पढ़ने का रूटीन है। जितना आप बांट के पढ़िए और जितना पूरे हफ्ते पढ़िए ना, उतना संडे को रिवीजन जरूर करिए, ठीक है, ये आपको करना है। चलिए, इसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए, सब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए। क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए बच्चों, लेकिन टाइम नहीं फिक्स होना चाहिए। टाइम नहीं फिक्स होना चाहिए कि आप 2 क्वेश्चन किए, पता चला किसी का फ़ोन आ गया, आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं, फ़ोन आ गया, आधे घंटे चले गए, अब इसके बाद आधे घंटे बाद आए तो कहें मेरा टाइम 1 घंटे 4 से 5 तो सामाजिक विषय पढ़ना था। आप जीवन भर नहीं पढ़ पाएंगे, एक ही चैप्टर पढ़ते रह जाएंगे। टाइम नहीं फिक्स होना चाहिए, सब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए। जब तक एक चैप्टर नहीं खत्म होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। जब तक हमारा 10 क्वेश्चन नहीं हो जाएगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। चाहे खाना बगल में रखा है तब तक वो रखा रह जाएगा। जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं करेंगे। ये आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, टॉपिक फिक्स होना चाहिए, गोल फिक्स होना चाहिए, लेकिन आपका टाइम नहीं फिक्स होना चाहिए कि 7 से 8 सामाजिक पढ़ना, 8 से 9 ये करना। हो सकता है उस टाइम आप कुछ और कर रहे हो सकता है उस टाइम किसी की तबीयत खराब हो गई, हो सकता है उस टाइम आप और कुछ करने लगे। तो ऐसा नहीं, फिर आपका हमेशा एक ही चैप्टर आपका पूरे साल हो जाएगा। ये समझ गए। आगे चलते हैं। पढ़ते समय गैप जरूरी है। आप लगातार एक दिन बैठते हैं, गुस्सा के कोई कुछ बोल दिया, लगातार 6-7 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है। 1 घंटे बच्चों पढ़िए, एक टॉपिक अपना कंप्लीट करिए। जैसे फिजिक्स आप शुरू किए, आप फिजिक्स का एक चैप्टर मान लीजिए परावर्तन पढ़ लिए, अब उसके बाद आपको 5 मिनट गैप लेना है। उस गैप में आप ये नहीं पता चला मोबाइल में PUBG खेलने लगे, 1 घंटा बीत गया, फेसबुक चलाने लगे 2 घंटा बीत गया, ऐसा नहीं। 5 मिनट आप किसी के पास बैठ सकते हैं, घर में किसी से बात कर लेते हैं, छोटे बच्चों से खेल सकते हैं, कुछ भी आप गेम वगैरह हैं खेल सकते हैं। मतलब 5 मिनट में घूम सकते हैं बाहर कहीं, मतलब थोड़ा बहुत कुछ मोबाइल से हट के, या फिर और आप मतलब कुछ अलग, पढ़ाई से अलग कुछ आपको करना है। 1 घंटे 1.5 घंटे एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ना आपको रेस्ट लेना है। ये रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो माइंड होता है ना वो थकता नहीं है। उसमें क्या होता है, मतलब वो फिर से रिकवर कर लेता है चीज़ों को। ये भी एक माइंड है, ये नहीं कि बस ऐसे चल रहा है, मशीन नहीं है। एक माइंड है जिसे रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। एक बार पुनः सिस्टम को कन्वर्ट, जैसे कोई जनरेटर हुआ, कोई मशीन ही हो गया, लगातार चल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे माइंड भी बच्चों हैं। इसलिए 1-1.5 घंटे टॉपिक पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स लेना पड़ेगा। 10 मिनट 5 मिनट का गैप जरूर लेना है, फिर पढ़ना है, ऐसे होता रहेगा अपना। चलिए, और देखिए, जिस दिन अगर आपको किसी बुक से प्रेम हो गया ना, जिस दिन अगर आपको किताबों से मोहब्बत हो गई, तो किताबें आपसे दुगना मोहब्बत कर लेंगी। ये आप करके देख लीजिएगा। अगर नहीं यकीन होगा तो फिर हमको आप बताइएगा, ठीक है। जिस दिन को आपको प्रेम हो जाएगा ना बुकों से, देखिएगा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, सारी दुनिया आपको खराब लगेगी। ऐसा कभी आप देखे भी होंगे। जिस दिन जो आपको क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है, आपको इतनी खुशी मिलती है, वह खुशी साथ किसी के 2 लाख रुपए देने से भी नहीं मिल पाएगी। मतलब कुछ भी करने से नहीं मिलती, जितना जब हमें क्वेश्चन देने आ जाता है। देखे होंगे आप ना, ठीक है। अब तो ये सारी चीज़ें बच्चों हो गई। अब देखिए, आपको कुछ हम अपने तरफ से कुछ चीज़ें बता देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात बच्चों, आपको केयर कैसे करना है। इस समय आपको बच्चों ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको ठंड से बहुत अच्छे से बचना है। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? अगर बच्चों आपको ठंडी लग गई, 1 हफ्ता 10 दिन आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर क्योंकि तबीयत खराब होने पर दुनिया की सारी चीज़ें एकदम बेकार लगती हैं। जब आप अच्छे होंगे सारी दुनिया अच्छी लगेगी। जिस दिन आप बुरे हो जाएं, मतलब आपको जब अगर आपके अंदर समस्या हो जाएगी ना, सब चीज़ें आपको खराब लगने लगेगा। तो जब आप अच्छे हैं तभी दुनिया आपको अच्छी लगेगी, तभी पढ़ाई है, तभी सब कुछ है। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रखना है। सारी चीज़ें एकदम मेंटेन, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। कान को बांध के रखना है, स्वेटर अच्छे से पहनना है, कहीं आना जाना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अभी 10 में है ना, बाइक पाते हैं, सीधे एकदम लेके उड़ चलते हैं। कौन देख रहा है, का बस बाइक मिल गई, समझ लो उनको पूरा जन्नत मिल गई, पूरी जिंदगी मिल गई। 10 वाले बच्चे के लिए बता रहे हैं जो आप लोग हैं। तो उनको लगता है कि कौन कान बांधे, कौन स्वेटर पहने। जब तक कान बांधने जाएंगे हो सकता है उनका मूड बदल जाए, ना दे चाबी। ऐसा नहीं, अरे यार नहीं देंगे तो क्या हुआ, आपके भविष्य से बढ़ के थोड़ी ना है। जितना आपको बता रहे हैं सब रखा ही रह जाएगा। अगर तबीयत खराब हो गई ना तो सारा 10 दिन चला जाएगा। और जब 10 दिन चला जाएगा, जैसे जैसे परीक्षा पास में आएगी ना,
इतना सिलेबस इतना दिखेगा, समय इतना दिखेगा। जैसे अभी क्या था, समय इतना था, सिलेबस इतना लगेगा, और जैसे ही अब पास आएगा ना तो सिलेबस इतना होगा, समय इतना दिखेगा, आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना डिप्रेशन हो जाएगा, फिर लगेगा कहाँ मैं हाथ डाल दूँ, किस वीडियो को देख लूँ, सारा दिन आपका यूट्यूब पर देखने में चला जाएगा, कैसे 1 महीना में तैयारी करें। अब लोग बताने वाले तरह तरह के लोग आएंगे, बच्चों बिल्कुल नहीं देखना, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो समय चला जाएगा वो तो अपना काम कर रहे हैं, सोचिए कितने शिद्दत से, आप कहाँ अपना काम कर रहे हैं, आप तो उनके काम में लगे हुए हैं, ये नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, ठंड से बचना है बच्चों, खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। इस समय आपको बहुत अच्छे से खाना है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तो आपको खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस समय अच्छे से खाना है। ठंडी है, आप बादाम भी खा सकते हैं, अगर जिसको नहीं, थोड़ा बहुत चना वगैरह, मतलब जो भी प्रोटीन की चीज़ें, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, चाट फुल्की नहीं खाना है, कभी कभी खा लीजिए, बाकी ज़्यादा नहीं खाना है, फैटी खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी चीज़ें खाना है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब खाने पीने की इसमें थोड़ा सा आपको दूध वगैरह शाम को लेना है, क्योंकि ठंडी है तो आपको एनर्जी बहुत तेजी से लॉस होगा। आप पढ़ेंगे तो वहां भी बच्चों एनर्जी लगती है, तो भूख लगेगी, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक बार में ना खाइए कि एक बार में खा लिए और रजाई ओढ़ के सो गए तो पता चला पूरा दिन खत्म हो गया, सब टाइम टेबल मेरा यहीं रखा रह गया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, 2-3 बार खाना है, और कंटिन्यूटी अपना चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी वैसे भी सारी चीजें सब सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। अगली पॉइंट मेरा, ये सब हम पर्सनल आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो जो चीजें हम करते हैं पेपर समय में। बच्चों खुश बहुत रहना है, आप देखते होंगे हम हमेशा क्लास में भी खुश रहते हैं, कभी हम शायद ही हमें गुस्सा आता होगा, और फिलहाल ये तो हमें बहुत नफरत है गुस्सा से, हम गुस्सा में कभी नहीं आता। आपको भी, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये गुण आप में भी होना चाहिए। बच्चों हमेशा खुश रहना है यार, क्या अगर आप खुश रहते हैं तो कहा गया है कि 100 रोगों की एक दवा खुश रहना, क्योंकि हम हमेशा क्यों अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम ऑलवेज खुश रहते हैं। अरे यार जो होना होगा तो होगा ही ना, उसमें सोचने से क्या फायदा, कर्म तो करिए ना, कर्म करिए। अगर कर्म रे वाधिकार अस्तित्व म फल कदाचन, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो फिर फल की चिंता क्या। अगर आप बच्चों ईमानदारी से कर्म करेंगे, यकीन मानिए, मेरा विश्वास मानिए, आपको फल 100% मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आप बस अपना कर्म करिए, बाकी कुछ मत सोचिए, हमेशा खुश रहिए। सामने वाला भी देख कर कितना भी तकलीफ में हो, ऐसे रहिए कि वो भी देखे तो खुश हो जाओ। देखो इसका बोर्ड पेपर तब भी कितना खुश है लड़का है, तो उसको भी जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगर उसको आपके घर में भी किसी की तकलीफें होंगी, अगर आप इस टाइम पे इतना खुश रहते हैं तो आपको देख के मोटिवेट होगा। एक छोटे से, आप अभी तो छोटे ही हैं, तो अगर आपको देखकर अगर कोई अगर तकलीफ वाला आदमी अगर खुशी हो जाता है तो ये इससे ज़्यादा बड़ी आपके लिए क्या बात हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला बात, आपको ठंड से बचना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, हम आपको इसमें खाने पीने का ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट, आपको हमेशा खुश रहना है। अगला पॉइंट क्या है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों। बच्चों आप बात करेंगे ना, तरह तरह की बातें बताएगा, आपको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं। हो सकता है वो आदमी बहुत ख़राब आदमी हो, तो क्या बोलेगा, अरे यार कोई मतलब नहीं, 1 महीना आप क्या पढ़ लोगे, साल भर नहीं पढ़े, ये वो, कोई आपको कुछ बातें बता देगा। कुछ हो सकता है आप जीवन में कुछ गलती किए हों, वही आपको याद दिला दे, ऐसा तुम किए थे। तो आपको क्या करना है इस समय, अब आपको ज़्यादा बात नहीं करना है। बात भी करना है तो अपने घर में बात करना है। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम पाते हैं, मम्मी पापा से बात करिए, अपने दादी बब्बा से बात करिए, बुजुर्गों से बात करिए। आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, लेकिन फालतू लोगों से बात करेंगे, आपको डाइवर्ट करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें बता देंगे कि तुम क्या ऐसा काम किए थे क्या, आप पढ़ेंगे उसको सोचते ही रह जाएंगे, यार क्या बताया वो, क्या हमसे गलती हो गई, और आपका पूरा टाइम बच्चों खराब। क्योंकि उनका बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है, वो चाह रहे हैं आप भी ना पढ़ो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, शायद ही कोई आपको बताएगा, ठीक है। तो आपको किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करना, बस अपने काम में मस्त रहना। वैसे भी ये बोल दिया, दूसरों की बात सुनना ही नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है ना। अब निगेटिव पर्सन से तो मिलना नहीं। कुछ बच्चे क्या हैं, साल भर उनका तो इसी चला गया, पढ़ने लिखने से उनसे कोई मतलब नहीं था। अब वो क्या करेंगे, यार क्या पढ़ रहे हो यार, क्या महेश, क्या जो भी आपका नाम है, क्या पढ़ रहे हो फालतू, चलो हो गया, अब यहाँ चलते हैं। अब वो फ़ोन किए, और यार थोड़ा सा आज काम है, ये एक जगह कार्यक्रम है, एक जगह निमंत्रण है, यहाँ चलते हैं, चलो घूम टहल के आते हैं। और आपका पूरा टाइम, उनको तो नहीं मतलब है पढ़ाई, दूर दूर तक उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बच्चों अच्छे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना है, ऐसे बच्चों से मिलना है जो आप मिलने पर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित करें, ऐसे लोगों से मिलना है। वो बोले कि यार तुम पढ़ो, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे लोगों से मिलना है। नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी बना लेना है, बताना नहीं है, अपना बोल देना कि यार मतलब अब घर पे रहते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, घर में ही रहते हैं। अब तो और अच्छा बहाना है कि ठंडी आ गई है, मम्मी पापा नहीं निकलने देते, कि ठंडी है घर में ही रहो, ठीक है। तो आपको किसी से नहीं मिलना है। आगे मोबाइल से बच्चों दूरी बना लेना है। तो सर तब हम कैसे आपको वीडियो देखेंगे, बस वीडियो ही देखना है,
ठीक है ना। मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेना है, क्योंकि बच्चों मोबाइल एक ऐसी चीज़ है ना, आपकी एनर्जी जो इस पर रेडिएशन निकलता है आपकी एनर्जी पूरा लॉस कर देती है। कभी आप देखे होंगे आधा 1 घंटा आप मोबाइल चला लीजिए, उतना आपको थकान लग जाएगा जितना आप 5 किलोमीटर पैदल चले। आप करके देख लीजिएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो मोबाइल आपको फालतू नहीं देखना है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम बच्चों मेरे कहने से अगर आप हमें कुछ मानते हो थोड़ा बहुत तो आप डिलीट कर दीजिए। 1 महीने बाद फिर आपकी लाइफ वही हो जाएगी, फिर तो आपको और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और आपसे लोग मिल जाएंगे और आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी और आपका लाइक बन जाएगा। जब आपका रिजल्ट आपके फेसबुक में डाला जाएगा तब तो आपकी वैल्यूएशन और बढ़ जाएगी। जब टीवी में आपका नाम आ जाएगा, जब अखबारों में आपका नाम आ जाएगा, हर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहेगा, लड़का बड़ा अच्छा है यार, बड़ा तेज था, अब तो हम भी इससे जुड़ जाएं। बात समझ रहे हैं ना। तब लोग आपसे रिश्ता बनाना चालू कर देंगे, जोड़ना चालू कर देंगे। तब आपको नहीं भेजना है फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो खुद आपको फॉलोवर करेंगे। ये करना है तो आपको अभी बच्चों 1 महीने के लिए केवल आपको अपने अकेले कमरे में बंद कर लेना है, दुनिया से आपको अलग हो जाना है। बस 1 महीने की बात है, बाकी तो सब चीज़ें फिर पूरी दुनिया आपके, क्योंकि इंसान संघर्ष में अकेला होता है और जब सफल आप हो जाओगे ना, सारी कायनात सारा दुनिया आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मोबाइल से फालतू नहीं करना, बस अपना वीडियो देखना है और टाइम टू टाइम आप एक टाइम बनाइएगा ना कि हमारा जब मन नहीं करेगा तब हम मोबाइल देखेंगे, तब हम सर की वीडियो देखेंगे। रात को हो सकता है जब हमें नींद नहीं आ रही हो 9 साढ़े 9 बजे, तब हम मोबाइल देखेंगे आधा घंटा तक सर का वीडियो 1.25 में वो करके देख लेंगे और आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी, सुन लेंगे, फिर मोबाइल रख के आराम से सो जाएंगे। अपना मतलब एक टाइम बनाइए, सुबह सुबह नहीं देखना है, अपना एक टाइम बनाइए। स्कूल से जब आएंगे हो सकता है तब मोबाइल देख ले, तब पढ़ने को मन नहीं करता, ये अपने अनुसार बना लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज बच्चों जरूर करना है। देखिए, अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मस्तिष्क का विकास तभी होता है जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो सुबह बच्चों आधा घंटा 15 मिनट आपको थोड़ा बहुत योगा वगैरह, अनुलोम विलोम, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, ये नहीं बहुत ज़्यादा एकदम पूरा। पता चला कुछ बच्चे हम देखते हैं दौड़ने जा रहे हैं 3-4 किलोमीटर रोज सुबह दौड़ रहे हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं। अगर आप दौड़ लोगे ना थक जाओगे। देखिए, जब शारीरिक बच्चों में मानसिक वर्क अलग होता है, शारीरिक वर्क बहुत अलग होता है। आप कभी ये ट्रायल करिएगा, जब आपको भूख, मतलब आप पढ़ते हो तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप मानसिक वर्क बहुत शारीरिक से कई गुना ज़्यादा होता है, वो उसकी वैल्यू अलग है। तो आप बच्चों मानसिक अब आपको वर्क करना है, अब आपको शारीरिक नहीं करना है। दौड़ना उड़ना बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करना है। कब आप दौड़ने जा रहे हैं, आपके भैया दौड़ रहे हैं जीडी के लिए, कोई पुलिस के लिए, कोई किसी के लिए, कोई रेलवे के लिए, तो आप भी साथ में चलो यार हम भी दौड़ते हैं, नहीं ठीक है ठंडी है, ऐसा गलती नहीं करना। अगर आप दौड़ देंगे थक जाएंगे तो आप सोएंगे, फिर अगर नहीं सोएंगे तो आपके शरीर पर प्रभाव जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पूरी पढ़ाई आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो दौड़ने नहीं जाना है, बस सुबह अपने घर में ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आराम से कर लेना है, 10-15 मिनट, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, फिर बड़ों से आपको बातचीत करना है, दादी बाबा से थोड़ा बहुत, वो आपको कुछ अनुभव बताएंगे, कुछ अच्छी बातें बच्चों ऐसे बताते हैं। बड़े बुजुर्गों के पास आपको 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए, उनसे बहुत चीज़ें आपको सीख मिलती है, पुराने समय की चीज़ें सीख मिलती हैं जो आप शायद पढ़ने के बाद बहुत सीख पाएंगे, वो चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो उनसे थोड़ा सा जब आप उब जाइए पढ़ने के बाद, तो आप माता पिता के पास, बुजुर्गों के पास आप जरूर बैठिए, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब देखिए, हम आप बात करते हैं अब आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, जो आपको बताए थे बच्चों नोट्स देखिए कहाँ मिलेगा। नोट्स बच्चों देखिए नंबर है हमारा, अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे नंबर। जब आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो ऐसे बटन रहता है वहाँ ऐसे क्लिक करिएगा, वहाँ क्लिक करेंगे नीचे हम नंबर आपको दे देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो, ठीक है ना, उस पर आप डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वहाँ से आप नंबर लेके, मेरा ग्रुप भी है, उस नंबर पर ग्रुप भी है, आप हमारे पर मैसेज करिएगा कि आप कमेंट करिएगा कि सर हमें ग्रुप में ऐड करना है। हमारा ग्रुप है, 500 बच्चे जुड़े हैं, 500 बच्चे हैं, 500 प्लस बच्चे, क्लास 10th का ग्रुप है, बहुत अच्छा से ग्रुप है। वहाँ सिर्फ स्टडी करा जाता है, जो बच्चा वहाँ सिर्फ एडमिन कमेंट कर सकते हैं, कोई कमेंट नहीं कर सकता। और बच्चे वहाँ सारे बच्चे बहुत पढ़ने, पूरे यूपी से बच्चे जुड़े हुए हैं, कुशीनगर से बच्चे, एक बच्चा एनसीसी का है, क्या नाम है, आशुतोष नाम है, कुशीनगर का, वो बच्चा बड़ा अच्छा है, मतलब वो एनसीसी करता है, लेकिन बोला कि सर हमें पूरी साइंस याद हो गई, अब जो भी उसको जरूरत होता है सामाजिक विषय बोला हमने PDF डाल दिया। मतलब ऐसे सोचिए बच्चे कितना मेहनत करने के बावजूद भी सोचिए कितना आप कर रहे हैं। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सब है, कुल मिला के मतलब ये है बच्चों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, और बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। पूरे यूपी से अपने पास बच्चे हैं, सब मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, PDF मांगते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद है आप भी पढ़ेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए जो सब्जेक्ट का, जो भी, हाँ, जिस टॉपिक को अगर आपको वीडियो चाहिए ना बच्चों, आप मैसेज करिएगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर हम लिख देंगे, वहाँ से आप मैसेज करेंगे हमारे पर्सनल पे। ग्रुप में ऐड होना हो तब भी आप मैसेज करेंगे, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ आपको सारी स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब आपको करना है। बच्चों हम अंशालो करा रहे हैं, मैथ का, बहुत जल्दी साइंस का भी शुरू करने वाले हैं। अभी हम एक वीडियो कराते थे, अब हम 3 घंटे की वीडियो, एक अंशालो पूरा 8 सेट है ना 2022 में, सारा करा देंगे, 21 करा देंगे। फिर इसके बाद जब राजीव वो भी करा रहे हैं, फिर आपका अग्रवाल कराएंगे,
फिर आपका अवतार भी कराएंगे। तो सारे पब्लिकेशन का अनुसार कराएंगे, फिर साइंस का भी कराएंगे, और जो टॉपिक आपको वीडियो चाहिए आप बताइएगा, हम सब बनाते रहेंगे। आज यही सारी चीज़ बताने वाले थे, ठीक है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो ये अपने जो बच्चे अभी सुस्त पड़े हैं, जो आपके सच में दोस्त हैं, उन तक जरूर शेयर करिएगा। ये आपका फर्ज बनता है। अगर आपकी वजह से अगर बच्चों किसी की लाइफ बदल जाती है तो इससे बड़ा परोपकार शायद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बहुत अच्छे से क्लास 10th वालों को बहुत ही प्रेम से पढ़ा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप कमेंट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बच्चों तो लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप बच्चों एकदम खूब मन लगा के पढ़ने चलिए। और आप अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और जब आप एक बार बच्चों 1 महीने मेहनत कर लीजिए, यही से आपका डिसाइड हो जाएगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस मार्ग में जाना चाहते हैं। आपके घर वाले डिसाइड कर देंगे, और आपके टीचर मतलब जो भी आपके होंगे ना, सब पता चल जाएगा आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ आपका टारगेट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपना काम बच्चों दिल लगा के पढ़िए, जो आपको चाहिए ना आप कमेंट करिए। अब सब कुछ एकदम फ्री में आपको दे रहे हैं, सारा PDF, सारा नोट्स, सारा गाइड, सारा मार्गदर्शन। और आप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप उसको लेके और वहाँ हमारे मैसेज करिए व्हाट्सएप में कि सर हमें ग्रुप से जुड़ना है या हमें नोट्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।